ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमुच्चलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुधि केवलीभणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से समय सारजी में चल रहा है। विषय बहुत ही सुंदर है, समझने लायक है, जीवन में प्रयोग करने लायक है। 4 गाथाएं अपनी अभी चल रही हैं, 383, 84, 85, 86। इन 4 गाथाओं में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना पूर्वक सामायिक कहो या चारित्र कहो, इसकी सिद्धि होती है। लोग जो सामायिक आदि करते हैं, यदि उसका असली स्वरूप नहीं समझते हैं तो औपचारिक रूप में जो सामायिक पाठ आदि है अथवा नमोकार मंत्र आदि का जाप है इत्यादि रूप से कुछ विकल्पात्मक प्रवृत्ति करके अथवा स्वरूप आदि का विचार है, तो ये सामायिक के पूर्वचर या सहचर रूप व्यवहार भाव तो होते हैं, परंतु परमार्थ से वो सामायिक नहीं कहलाती है। परमार्थ से जिस सामायिक को करने के लिए प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना जो वास्तविक है उसको नहीं समझ करके और जीव एकमात्र अपने लिए जो साधक के जीवन में सहचरभूत व्यवहार होता है अथवा जो जिनको आत्माराधना करना है उनके लिए जो पूर्वचर व्यवहार होता है उस व्यवहार को करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु वो परमार्थ सामायिक से परमार्थ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि से परिचित नहीं हो पाते हैं और इसलिए वो धर्म से वंचित रह जाते हैं, यथार्थ मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाते हैं। उस बात को यहाँ पर आचार्य देव ने ध्यान दिलाया है कि भैया देखो, वास्तव में तो जब तक जीव वर्तमान में वर्तते हुए अपने द्रव्य रूप आत्मा का अवलंबन करके और वर्तमान परिणति को उससे अभेद करके एक रूप जीवन नहीं जीता है, तब तक उसके जीवन में जो स्वाश्रित सामायिक आदि हैं वो प्रकट नहीं होते और उसके अंदर जो विकल्प हैं वो विकल्प ही चलते रहते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, और वो शुभाशुभ विकल्प कर्म है, वो धर्म नहीं है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट की है। कल यहाँ पर ने इन गाथाओं का अर्थ समझा था, टीका भी आचार्य अमृतचंद देव की पढ़ी थी। भावार्थ
और आगे तात्पर्य वृत्ति टीका अपन को यहाँ फिर से विचार करने के लिए है। देखिए 665 पेज पर भावार्थ आचार्य पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है इसका। इन्हीं गाथाओं के भाव को वो स्पष्ट करना चाह रहे हैं। चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का विधान है। सामायिक कहो, चारित्र कहो। सामायिक का शाब्दिक अर्थ होता है समय में स्थित होना। समय अर्थात अपना जो समय के कई अर्थ होते हैं, उसमें समय से यहाँ लेना है अपना निःशुद्धात्मा। उस समय मय होकर के जीवन जीना, उसका नाम है सामायिक। अब उसी को यहाँ पर निश्चय से चारित्र भी कहते हैं। चारित्री धर्म है और वो आत्मा का साम्य भाव है, और वो साम्य भाव अपने स्वभावमय है। आत्मा की द्रव्य और पर्याय का अभेद पनिरूप वर्णमन है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब चारित्र जो होता है वो प्रतिक्रमण पूर्वक, प्रत्याख्यान पूर्वक, आलोचना पूर्वक उस चारित्र को या सामायिक करने का विधान है। उसमें पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है। भविष्य में दोष लगाने का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। भविष्य में दोष लगाने का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है, और वर्तमान दोषों से आत्मा को बचाना या पृथक करना सो आलोचना है। यहाँ निश्चय चारित्र को प्रधान करके कथन है, इसलिए निश्चय से विचार करने पर जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जानता है, त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जानता है। तो त्रिकाल के कर्म कौन से? अगर अपन देखो, कर्म दो प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ समझो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। तो भाव कर्मों की दृष्टि से अगर विचार करो तो अपन या तो भूत के बारे में सोचते रहते हैं, भूत के अपन क्या करते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं, या भविष्य की कल्पनाएं करते रहते हैं, या वर्तमान में कोई काम में लगे रहते हैं बाहर में। तीन काम अपन करते रहते हैं बाहर की। या तो बाहर संबंधी पुराने विचारों में लगे रहेंगे, या भविष्य की योजनाएं बनाते रहेंगे, या वर्तमान में कुछ करते रहेंगे। ये तीनों कर्म हैं, बेकारी भाव है। और उसमें दो प्रकार से कर्म होते हैं, या तो शुभ कर्म कर रहे हुई हो या अशुभ कर्म। या तो आप पूर्व में अपन ने जो कछु शुभ कर्म करे उसको विचार करते रहो, या अशुभ कर्म करे, मकान बनाओ या मंदिर बनाओ या और भी जो कछु करो बाहर में, उस संबंधी तुम्हारे विचार चलते रहेंगे। या भविष्य की योजनाएं संबंधी चलते रहेंगे, शुभ बारे में या अशुभ के बारे में, जैसे दुकान खोलना है या धंधा करना है, फलाना करना है, बच्चे की शादी करना है, या अपन ने ऐसी शादी करी थी अब ऐसी करना है, तो वो पीछे के और आगे के। या फिर वर्तमान को काम चल रहा हो, सुबह सुबह में लगे हो, कछु भी कर रहे हो आप, जो भी शुभ या शुभ, दो ही काम बाहर में कर्म चला थे। कर्म दो प्रकार को है, या तो शुभ कर्म या अशुभ कर्म, इनमें लगे रहोगे। तो इन तीनों प्रकार के कर्मों से वर्तमान में बचाना, भावात्मक रूप। अभी तब वो कैसे बचाओगे? शुभाशुभ कर्म तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं। तो आप इन शुभाशुभ कर्मों से अपने आत्मा से जुड़ोगे, तभी इन विकल्पों से छूट सकते हो। विकल्पातीत अपना आत्मा का स्वरूप है। अब विकल्पातीत आत्मा से परिणति जुड़े तो विकल्प खत्म, न शुभ कर्म हो गए न अशुभ हो गए। ये दो ही कर्म है।
और मन वचन काय के अवलंबन पूर्वक होते हैं, तो वे नो कर्म से जुड़ गए अपन, तो उससे होकर के होते हैं। तो अब मन वचन काय से निर्वृत्ति पूर्वक, शुभाशुभ भावों से निर्वृत्ति पूर्वक भूत भविष्य वर्तमान के, और अपन वर्तमान में अपने बढ़ते हुए आत्मस्वरूप में जुड़ जाएं, तो आप इन तीनों प्रकार के कर्मों से बच पाएंगे। तो आपका परमार्थ से प्रतिक्रमण हुआ, प्रत्याख्यान हुआ, आलोचना हुई और सामायिक में आप चले गए। अब आप बिल्कुल निर्विकल्प शांत अपनी आत्मा की निर्विकल्प सहज अनुभूति कर रहे होंगे। अब ये है कहते, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है सामायिक परमार्थ, इसका नाम है सम्यक चारित्र। आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र हुई है। देखो, एक वर्तमान में जुड़ जाने पे तीनों से बच जाओगे आप, पर बताना पड़ेगा तीन से बचना। भाई अपन या तो भूत की कल्पना कर रहे होंगे, या भविष्य की कर रहे होंगे, या वर्तमान में कोई विकल्प कर रहे होंगे वर्तमान में जुड़ के, तो ये तीनों प्रकार के विकल्प हैं। तो अब जब अपने तुम वर्तमान से जुड़ जाओगे तो तीनों विकल्पों से रहित हो गए तुम। तो नास्ति रूप में कहेंगे तो प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गई, आलोचना हो गई, और वर्तमान में कहो तो सामायिक आप अपने स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव कर रहे हैं। तो अभेद दृष्टि से तो एक अनुभव कर रहे हैं आप अपने स्वरूप को, और निर्वृत्ति की अपेक्षा कहो तो आप प्रतिक्रमण होगा, प्रत्याख्यान होगा, आलोचना हो गई आपकी। वर्तमान समय हो, वर्तमान में समय का समयातीत दशा है वर्तमान की। वर्तमान में तीन ही लेते हो तुम, वर्तमान में ही तुम भूत की सोचा तो या तो सदमस्त एक समय में एक ही सोचा थे, तो या तो भूत की सोच रहे हुई हो या भविष्य की सोच रहे हुई हो, तो एक समय में तुम एक ही काम कर रहे हुई हो। पर जे आप तीन काम वर्तमान में करते हो, तो तीनों को एक समय के वर्तमान में लेना है, एक ही समय में तीन ही छूटेंगे। एक समय में तीन जगह में से एक जगह लग रहा होगा, तो पर कहा जाएगा तीनों का आपको कोई ना कोई का कर रहे हो, तीनों ही का छूटो कहा जाएगा। उसी जिस समय आप वर्तमान में आप अपने स्वरूप से जुड़ गए, तो उसी समय आपका कहने में आएगा कि ना तो आप भविष्य की सोच रहे, ना भूत की सोच रहे, ना वर्तमान के विकल्प कर रहे, आप वर्तमान अपने आत्मा से जुड़ के अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे। तो अब इसमें अपन थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करें अगर, तो साधक के जीवन में जैसे मान लीजिए अवरत सम्यक दृष्टि की दशा बनी उसकी, तो उसकी आत्मा की प्रतीति, आत्मा का ज्ञान, अपना उपयोग तो एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करता है। चारित्र में चलती है मिश्र धारा, ज्ञान में और दर्शन में तो आपका एक समय में एक ही विषय ग्रहण किया जाएगा, उपयोग आत्मा, समझ रहे। और लब्धि में जो है आपके ज्ञानात्मक, लब्धि में आपके जो है सब चलते रहते हैं, समझ रहे ना। लब्धि में तो आपका पर का विषय जानपना भी पड़ा रहेगा, स्वा का भी पड़ा रहेगा, सबका ज्ञान होगा लब्धि में, सम्यक ज्ञान है, अनेकांतात्मक ज्ञान होगा उसमें। पर उपयोग में एक समय में आप एक ही उसमें जुड़ोगे विषय से। तो वर्तमान में आप अपने स्वरूप से जुड़ गए, तो उपयोग में तो आप सब प्रकार से विकल्पों से रहे थे। लब्धि में ज्ञान पड़ा हुआ, अब उससे कोई मतलब नहीं अभी। अब चारित्र में आप स्वरूप में लीन हो रहे हो, तो बुद्धि पूर्वक आपके शुभाशुभ विकल्प टूट गए। अबुद्धि पूर्वक के चौथे गुण स्थान में आपके तीन चौकड़ी कसाय की अत्यंत मंद दशा, उस पर लक्ष्य नहीं है आपका, अब वो चल रही है बुद्धि पूर्वक। तो अब गुण स्थान प्रमाण उसमें मिश्र धारा चलती है चारित्र में, तो क्या होगा उस समय शुद्ध उपयोग के काल में आपके बंधने वाले कर्मों की स्थिति अनुभाग तीन चौकड़ी कसाय के उदय वाली जो स्थिति है, उसमें कर्म बहुत अल्प मात्रा में बनेंगे तो जितनी अभी उदय चल रहा है उतने कर्मों की प्रकृतियां बनेंगी, परंतु कैसी, उनमें भी आपके संसार क्षीण होता हुआ जा रहा है। उसमें आपकी जो विकल्पात्मक दशा में तीव्र कसाय में जो प्रवृत्ति होती थी, उसमें जो स्थिति अनुभाग पड़ता है उतना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया अपने लिए साधकों के लिए बुद्धिपूर्वक जितना हो सकता है वो अपने स्वरूप में स्थिर होने का उपदेश दिया जाता है। बार बार वो अपने सहज स्वरूप की आराधना में लगता है।
अब और बुद्धिपूर्वक जब उसकी थोड़ा उदय विशेष होता है तो वो तो उदय प्रमाण व्यवस्था है। मुनिराज भी छठम गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान में अंतर्मुख से स्वास्थान अप्रमत्त है, तो उनके अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं रह सकता। कम समय रहेंगे सातवें में, उससे दूना समय रहेंगे छठवें में। गुणस्थानों में आगे आगे का समय कम होता जाता है, लीनता विशेष बढ़ती जाती। तो ये जो है ये प्रक्रिया साधकों के जीवन में बराबर चलती है। अब लब्धि में जो उसके ज्ञान रहता है उसमें अनेकांत, अब जिस समय उपयोगात्मक रूप में बाहर में है वो शुभाशुभ में, तो लब्धि में उसके अपने आत्मा की अनुभूति भी पड़ी हुई है बराबर कि मेरा स्वरूप ये चेतन स्वरूप के अलावा मेरा कुछ नहीं है। और उपयोगात्मक में व्यवहारिक दृष्टि से संयोगों को संयोग रूप में व्यवहार से अपने कहेगा, उसमें प्रवृत्ति भी चलेगी, पर बराबर भेद विज्ञान है। तात्विक दृष्टि से एक परमाणु मात्र अपना नहीं है। तो ऐसा जो है सम्यक दृष्टियों के जीवन में बराबर ये इस प्रकार की यथार्थ निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना सामायिक चलती है। मिथ्या दृष्टियों के जीवन में नहीं चलती। मिथ्या दृष्टियों के जीवन में या तो शुभ भाव तो आएगा तो थोड़ा सामायिक पाठ कर लेगा, नवोकार मंत्र की माला फेर लेगा, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता वो। और अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो मान लेता है कि हमने धर्म कर लो, सामायिक कर ली, पूजा पाठ कर लो। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की परिणति बदल नहीं जाती है, बदलने के लिए प्रयत्नशील रहती है। अब कछु नहीं बदल गई, क्योंकि ज्ञान में निर्णय हो गया पक्का कि ये धर्म नहीं है, जी अभी पूर्वचर व्यवहार है। और जब अपन अपने अभेद स्वरूप से जुड़ के निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती हुई बढ़तेगी, परिणति में स्वरूप लीनता होगी, तो जितनी जितनी गुणस्थान प्रमाण होगी उतना उतना परमार्थ से अपने धर्म आ गया, और जितना भी अब विकल्प है ये उतना उतना आश्रय बंद है। तो जो जिसको कल्याण करना है और वास्तव में करना है, औपचारिकता में दिखना नहीं है धर्मात्मा, तो वो व्यक्ति तात्विक दृष्टि से पारमार्थिक जीने के लिए निरंतर प्राणपण से प्रयत्नशील रहेगा। वो भ्रम में नहीं रहेगा और किसी को दिखाने के लिए नहीं करेगा। वो जो कार्य उसके लिए उचित है, अपनी शुद्धि के लिए कारण है, वो ही व्यवहार करेगा। कौन क्या कह रहा है, किसी दिखाने के लिए वो कोई नाटक नहीं करता है। समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम जैसा है उसको वैसा जानना है। तो अभी आगम से जान रहे, युक्ति तर्क से, परोक्ष से, अनुमान आदि से जान रहे, उपदेश आदि से जान रहे। जब स्वरूप अनुभव होने लगेगा तो प्रत्यक्ष जानोगे। अभी आप आगम से समझ रहे, युक्ति तर्क से समझ रहे, उपदेश आदि से समझ रहे, पर समझ रहे यथार्थ, भ्रम नहीं है उसमें किसी प्रकार का। आपने बाहर की प्रवृत्ति में धर्म नहीं माना है, या तो मंद कसाय रूप पुण्य भाव है या फिर तीव्र कसाय रूप पाप भाव है। तो उसके अभिप्राय में भ्रम नहीं रहता है, और वो किसी प्रकार के अपने माने स्वरूप से विपरीत में एकत्व बुद्धिपूर्वक के कार्यों को किसी प्रकार करना नहीं चाहता है। उनसे हट करके बराबर अपने स्वरूप की साधना करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वो किसी प्रकार के भ्रम में नहीं है। क्यों? कि उसको पता है कि ये सब अपन को ही भोगना है। जो कुछ करेंगे तो किसी दूसरे के दिखाने से, दूसरों के समझ जाने से हमारा कोई लाभ नहीं है। कोई हमें बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता हो, अभ्यास कर रहे, सब कर रहे, तो वो समझता है कि ये सब भ्रम है, हम कोई धर्मात्मा नहीं है। अभी क्या लोग मान ले, लोग तो भोले होते हैं, समझते नहीं है। बाहर की क्रिया में थोड़ी सी निवृत्ति कर लो, थोड़ा कुछ करने लग जाओ तो अरे बहुत बड़ा धर्मात्मा है, मान सम्मान देने लग जाएंगे। थोड़ा दान आदि कर दो तो लोग तुम्हारे लिए मंच में माला डालने लग जाएंगे। इस भ्रम में नहीं रहता है वो, और उसमें कोई अपना कोई महत्ता नहीं मानता है, और उसमें अपनी कसाय को बढ़ाता नहीं है, और कसाय बढ़ाने के कामों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें कोई रुचि नहीं होती। ऐसे लोगों से दूर रहता है जो भ्रम में है, और दूसरों को भ्रम में रखने के लिए झूठी चापलूसी करते हैं, प्रशंसा आदि करते हैं, और अपना काम बनाने के लिए दूसरों के लिए झूठा जो है नहीं है उनकी इस प्रकार महानता बता करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उनसे सजग रहता है वो, ऐसे लोगों से दूर रहता है। तो ये जो है जिसके जीवन में ऐसा यथार्थ स्वाध्याय चलता है, वो जितने जितने अपने स्वरूप से जुड़ता हुआ परिवर्तन कर रहा है चारित्र में, समझता है वो तो शांति है, निराकुलता है, धर्म है। और जितना भी अस्थिरता जन स्थिति है उसको दूर करने के लिए बुद्धिपूर्वक वो प्रयत्नशील रहता है। अनावश्यक कार्यों को जो जरूरत नहीं है
कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसके लिए विकल्पों का कारण है, वो छोड़ता जाएगा, अनावश्यक आवश्यक को रख करके अपनी आत्माराधना करने के उन्मुख बराबर वो सजग रहेगा। तो ये जो है यहाँ जिस धर्म और चारित्र सामायिक और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की बात कर रहे हैं वो वास्तविक है, वो सहचर और पूर्वचर व्यवहार की बात नहीं चल रही है। ज्ञानियों के जीवन में ये पाए जाएंगे, परंतु उसमें वो भ्रम नहीं है कि ये उसको धर्म मान के संतुष्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, कहते हैं उस प्रकार से उनके जीवन में यहाँ जो निश्चय चारित्र को प्रधान करके कथन है, इसलिए निश्चय से विचार करने पर जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है और अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण स्वरूप है, स्वयं ही प्रत्याख्यान स्वरूप है और स्वयं ही आलोचना रूप है। इस प्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप और आलोचना स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभवन ही निश्चय चारित्र जानना चाहिए। जो यह निश्चय चारित्र है वही ज्ञान चेतना अर्थात ज्ञान का अनुभवान है, और ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। अभेद नय से वो ज्ञान का अनुभव आत्मा का अनुभव है। क्यों कि ज्ञान और आत्मा अभेद दृष्टि से एक ही है। उसी ज्ञान चेतना से अर्थात ज्ञान के अनुभवन से साक्षात ज्ञान चेतना स्वरूप केवल ज्ञानमय आत्मा प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से ये भावार्थ में किस प्रकार का चारित्र कहो, यथार्थ सामायिक कहो, यथार्थ प्रतिक्रमण कहो, प्रत्याख्यान कहो, आलोचना कहो, रत्नत्रय कहो, धर्म कहो, अब उसके लिए आप जितने नाम देना हो दे दो। अब इसमें देखिए तात्पर्य वृत्ति में उसी बात को अपन ने जो अभी विस्तार में आचार्य अमृतचंद के आधार से पढ़ा था, उसी को इन्होंने तात्पर्य वृत्ति में अपने हिसाब से खुलासा किया है आचार्य जयसेन ने। अब निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना रूप परिणत तपोधन ही अभेद से निश्चय चारित्र होता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। एक कलश जो दिया है वो आगे की गाथा से संबंधित है, इसलिए इसको अपन बाद में लेंगे। नियत तदे अप्ययम तु, जो इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोग, आकांक्षा लक्षण रूप निदान, बंध आदि समस्त परद्रव्यों के अवलंबन से उत्पन्न शुभ और अशुभ संकल्प और विकल्प से रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुभवन रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न वीतराग सहज परमानंद स्वभाव सुख के रसस्वाद रूप समरसी भाव परिणाम के अवलंबन से भरत अवस्था में केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रगटता रूप कार्य समय सार के उत्पादक कारण समय सार में स्थित होकर जो कर्ता कर्म से युक्त आत्मा को दूर करता है। क्या इसमें इस कारण समय सार में स्थित होकर के जो जीव यानी जो कर्ता माने आत्मा संपूर्ण कर्मों से मुक्त होता है, कर्म से युक्त आत्मा को दूर करता है, अर्थात त्रिकालवर्ती कर्मों से मुक्त करता है। किससे दूर करता है? कम्मम जम पुब्ब कयम सुहा सुह मणोय वित्थर विशेषम तत्तो शुभ अशुभ मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियों के अनेक भेद रूप विस्तार से विस्तीर्ण पूर्वकृत जो कर्म हैं उनसे अपने आत्मा को दूर करता है। सो परिक्रमणम, वह आत्मा ही अभेद नय से यानी निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप होता है, ऐसा अर्थ जानना। देखो अभी भाव कर्मों की दृष्टि से अपन ने विचार किया था, अब यहाँ द्रव्य कर्मों की दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि भूत में जो कुछ तुमने कर्म बांधे थे उसका उदय आ रहा है,
अब उस उदय में मूल और उत्तर प्रकृति रूप उदय में न जुड़ करके, क्या उन कर्मों के उदय में न जुड़ करके अपने से जुड़ गए तो प्रतिक्रमण हो गया। उन कर्मों के उदय को तुमने क्या कर दिया, उन कर्मों के उदय का प्रतिक्रमण कर दिया, माने उससे हट गए। प्रतिक्रमण माने हटना। अभी अपन ने अतिक्रमण प्रतिक्रमण की कल चर्चा की थी कि आपने अपनी सीमा से बाहर बढ़ा लिया, अब प्रतिक्रमण करना है तो क्या किया कि वहाँ से आप हट करके अपनी जगह पर आ गए। ऐसे ही यहाँ पर आप पूर्व में जो अज्ञान दशा में कर्म बांधे थे उसका उदय आया तो उसमें आप नहीं जुड़ के अपनी सीमा में रहे तो उसका नाम प्रतिक्रमण है, भूत के कर्म के उदय में। अब देखिए, नियत तदे जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मद्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति स्वरूप अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले परम सामायिक में स्थिर होकर जो कर्ता माने जो कर्ता आत्मा को दूर करता है। किससे दूर करता है? कम्मम जम स्वह असुहम जम्मी या भावम्मी बज्जदी भविष्यम तत्व शुभ अशुभ अनेक विस्तार से विस्तृत भविष्यत कर्मों से जो मिथ्यात्व रागादि परिणत होने पर बंधते हैं। अब अगर आप विकारी परिणाम अपने स्वरूप से नहीं जोड़ोगे तो आगे के लिए मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करोगे उसमें जुड़ के कर्म के उदय में, तो क्या होगा? आगे के कर्म बनेंगे, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म। तो अब जब तुम स्वरूप में जुड़ गए तो भविष्य के कर्मों के बंधन से आप, द्रव्य कर्मों के बंधन से आपको मुक्त हो गए। तो क्या हो गया? प्रत्याख्यान हो गया। तो देखिए, तो कहते हैं इनसे बंधते हैं, उनसे आत्मा को दूर करता है सो पच्चक खाणम हवे चेदा, वही गुण विशिष्ट तपोधन ही अभेद नय से निश्चय प्रत्याख्यान होता है, ऐसा जानना चाहिए। दोनों प्रकार के भाव कर्म और द्रव्य कर्म, भूत भविष्यत वर्तमान, दोनों से बच रहे हो। एक काम एक कर रहे हो। जैसे यहाँ भाई देखो, काम अपना आस्ति का काम है, नास्ति से तो 3-6 से बच रहे तुम, माने भूत वर्तमान भविष्य भाव कर्मों से बच रहे और भूत वर्तमान भविष्य द्रव्य कर्मों से बच रहे। देखो, लोक में भी एक काम नहीं है, ये काम जैसे एक शादी होते पर क्या की शादी हो रही, कितनी, एक कह रहा हमारी भांजे की शादी हो रही है, एक कह रहा हमारे भतीजे की शादी हो रही है, एक कह रहे हमारी लड़की की शादी हो रही है। कितनी शादी हो रही है? कितनी शादी हो रही? उतनी शादी हो रही व्यवहार से कि नहीं हो रही? पर एक ही शादी में इतने संबंध रिश्ते हैं, उन सारे रिश्तों की व्यवस्था चल रही है उसमें सब। तो ऐसे ही एक ही तुम्हारे स्वरूप के हट जाने से इतने संबंध तुम्हारे खड़े होते हैं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से कहते हैं ये प्रत्याख्यान जानना। जो वेददी नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप अभेद रत्नत्रय आत्मक आत्मा में सुख दुख जीवन मरण आदि विषय में सर्व उपेक्षा संयम में स्थित होकर, जो इसको उपेक्षा संयम भी बोलते, सबसे उपेक्षा करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, जो कर्ता वेदन करता है, अनुभव करता है, जानता है। क्या जानता है? जो कर्म है तम वह कर्म है, वह किस रूप में है? दो स्वरूप में है कर्म, मेरा स्वरूप नहीं है। कैसा कर्म? मेरा स्वरूप नहीं है। उद्दीर्णम उदयागत कर्म, और कैसा है उदयागत कर्म? स्वयं असुहम शुभ और अशुभ कर्म, और अणे वित्थर विशेषम मूल और उत्तर प्रकृति के भेद से अनेक प्रकार से विस्तृत संपड़ीय वर्तमान, संपड़ी माने संप्रति काल में, वर्तमान काल में है वो स्पष्ट रूप से। सो आलोयणम चेदा, वह आत्मा ही अभेद नय से निश्चय आलोचना है, ऐसा जानना चाहिए। वो आत्मा क्या कर रहा है? निश्चय से आलोचना स्वरूप प्रवर्तन हो रहा है। अब नित्यम पच्चखाणम कुब्बदी नित्यम्पी जोदु पच्चक
पच्चकमदी नित्यम आलोचेदी निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप शुद्धात्म स्वरूप में स्थित होकर जो पूर्वोक्त निश्चय प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना अनुष्ठान नित्य करता है सोहु चरितम हवदि चेदा, वह आत्मा ही अभेद नय से निश्चय चारित्र होता है। किससे होता है वह चारित्र? तो कहते शुद्धात्म स्वरूप में चरण करना वह चारित्र है, ऐसे आगम वचन से होता है। इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना रूप चारित्र के व्याख्यान रूप से 8वें स्थल में ये 4 गाथाएं पूर्ण हुई, ऐसा जानना चाहिए। कितनी चीजों की चर्चा हो गई है? निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा हो गई, निश्चय आलोचना की चर्चा हो गई, निश्चय प्रतिख्यान की हो गई, प्रतिक्रमण की हो गई, सामायिक की हो गई, निश्चय रत्नत्रय की हो गई, शुद्ध उपयोग की हो गई, ज्ञान चेतना की हो गई है, कर्म चेतना कर्म फल चेतना का स्वरूप भी इसमें गर्भित हो गया। तो ये सब इसमें चर्चाएं आ गई। अब देखिए इसमें जो है जो कलश दिया है आगे की गाथाओं से संबंधित, अब इसमें देखो ये भी बहुत मार्मिक कलश है। एक कलश मतलब आगे गाथाओं को सूचना देने वाला है। 224 नंबर का कलश है। काय पे? हाँ, सबकी तुम लोग पुस्तक में देखो, हमारे तो इसमें अलग है, हम इसमें पढ़ रहे हैं अभी। ज्ञानस्य संचेतनयेव नित्यम प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम अज्ञान संचेतनया तु धावन बोधस्य शुद्धिम निरुणद्धि बंधा। उसका हिंदी छंद है, देखिए। ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित, शुद्ध ज्ञान को रोके नित्य अज्ञान चेतना। क्या कह रहे? ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित, शुद्ध ज्ञान को रोके नित्य अज्ञान चेतना, और बंद की करता यह अज्ञान चेतना, यही जान चेतो आत्म नित्य ज्ञान चेतना। क्या कहा? देखो इसमें जो अर्थ दिया है इसको पढ़ लेते हैं। देखो पहले दिया, अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य है। काव्य कहते हैं आचार्य देव, जिसमें ज्ञान चेतना तथा अज्ञान चेतना, मूल में 2 चेतना, अर्थात अज्ञान चेतना के 2 भेद हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का फल यहाँ पर बतलाते हैं। नित्यम ज्ञानस्य संचेतनया एव ज्ञानम अतीव शुद्धम प्रकाशते। निरंतर ज्ञान की संचेतना से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है, और अज्ञान संचेतनया, अज्ञान की संचेतना से बंधा धावन, बंध दौड़ता हुआ, बोधस्य शुद्धिम निरुणद्धि, ज्ञान की शुद्धता को रोकता है, अर्थात ज्ञान की शुद्धता नहीं होने देता है। भावार्थ, किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभवन रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है, अनुभवन कहलाता है। अनुभवन किसे कहते हैं? संचेतन। जिसके प्रति एकाग्र हो करके और उसमें जब अपना उपयोग जुड़ जाता है तो अपन कहते हैं काय का स्वाद ले रहे अपन, उसी का, जिसमें जुड़ करके एकाग्रता से अनुभव किया जाता है, वो उसका संचेतन कहलाता है। ज्ञान के प्रति एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन अर्थात ज्ञान चेतना कहलाती है। उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण ज्ञान चेतना प्रकट कहलाती है, चेतना कहलाती है। और अज्ञान रूप अर्थात कर्म और कर्म फल
रूप उपयोग को करना, उसी की ओर यानी कर्म और कर्म फल की ओर ही एकाग्र होकर उसी का अनुभवन करना, वह अज्ञान चेतना है। देखो, कर्म और कर्म फल, तो कर्म दो प्रकार के हैं, एक पुण्य और एक पाप। तो पुण्य और पाप के कार्यों में लगे रहना वो कहलाती है कर्म चेतना। अपना ज्ञान काय में लगो रहे, पुण्य के कार्यों में करने में लगा रहे या पाप के कार्यों में करने में लगा रहे, तो कौन सी चेतना चल रही? अपना ज्ञान उस समय पुण्य पाप का संचेतन कर रहा है। इससे आत्मा से संबंध नहीं है। अब पुण्य पाप के उदय का जो फल है, सुख और दुख, जब ये जीव कर्म के उदय के फल को, जैसे पुण्य के फल में लग रहा है, बढ़िया खाने को मिल रहा है, तो काय का संचेतन कर रहा है? कौन से कर्म फल का? पुण्य। अब अपन को देखना, पुण्य का कर्म फल में संचेतन करने से भोग पुण्य फल हो एक इंद्री। आप एक इंद्री जैसे जड़ बन जाओगे, जड़ में एकत्व बुद्धि करके रस लोगे तो एक इंद्री आदि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। माने चेतन को तुमने जड़ ही जैसा अनुभव कर रहा है, जब उसमें अपन तन्मय होते हैं तो अपने को नहीं, फिर तो बिल्कुल पूरा उसी मय हो जाते अपन। रसगुल्ला खा रहे तो पूरे रसगुल्ला मय हो गए अपन। अब एक मेघ जैसो नहीं, एक ही वो तो मेघ तो दिखते नहीं है कछु के, और कछु दूसरों भी है। तो ये क्या है? जीव या तो पुण्य के संचेतन में या पुण्य के फल में, या पाप के संचेतन में या पाप के फल में। तो एक में कर्म फल भोग रहे और एक में कर्म भोग रहे। कर्म कर रहे माने कर्म भोग रहे। ज्ञान में ज्ञान संचेतन तो कर्म ही को संचेतन हो रहा हो ना, लग रहा है तन्मयता के साथ, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, तो कर्मों का संचेतन चल रहा हो। वो धर्म आत्मा को संचेतन, ज्ञान का तो संचेतन हो नहीं रहा। सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के जीवन में ही भूमिका अनुसार स्वभाव कर्म कर्म फल की प्रवृत्ति चलती है? भेद विज्ञान रहता है ना, उसको तन्मय होकर नहीं होता है, उसको भेद विज्ञान पूर्वक समझता है, और इसलिए उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है उसकी। उसको बराबर कितना जुड़ रहे हम उस भूमिका में, अपनी मर्यादा से ज्यादा नहीं जुड़ सकता है। उतनी जितनी उसकी कसाय प्रकट है उसमें जुड़ करके भेद विज्ञान है कि आश्रव भाव है, दोनों में आश्रव भाव है। कर्म फल चेतना में और कर्म चेतना में दोनों में आश्रव है, दोनों में बंध है, इसमें संबंध नहीं है। और जितना जितना स्वरूप का संचेतन अंदर में अभी परिणति में चारित्र में चल रहा है, श्रद्धा ज्ञान में तो एकत्व बुद्धि है ही नहीं, तो वहां मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान तो है नहीं, सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है। जैसे गुमास्ता को 24 घंटे स्मृति में ये रहता है कि इसमें अपना कुछ नहीं है, कोई भी काम वो एकत्व बुद्धि से नहीं करता, कितना भी उसमें तुम्हें दिख रहा हो वो तन्मय जैसा, परंतु उसको बराबर भेद विज्ञान बढ़ रहा है। बिल्ली को अपने चूहे अपने बच्चे को मुंह में दबाए हुए पूरी की पूरी सजगता बढ़त रही, एक क्षण को भी अगर भूल जाए वो, तो बिल्ली का बच्चा मर जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के जीवन में स्वप्न में भी वो अपने सम्यक को मलिन नहीं होने देता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं धन्य है सुकृतार्थ है कि जो स्वप्न में भी अपने सम्यक को मलिन नहीं होने देते हैं। ये कला है सम्यक ज्ञान की कला। तो यहाँ पर जो है ये कर्म का संचेतन और कर्म के फल का संचेतन, शुभाशुभ कार्यों में एकत्व बुद्धि करके करते रहना और शुभाशुभ कर्म के उदय में जुड़ करके सुखी दुखी होते रहना, ये सब। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में तो जो 8 कर्मों के उदय रूप अपने को अनुभव करता है वो कर्म का फल संचेतन, बंध तत्व की भूल चल रही, वो है तो बंध का कार्य। अपने को ज्ञानी अज्ञानी कर्म के 6 उपसम हीना देख होने पर क्या मानता अपने को? मूर्ख प्रवीण, जो छेड़ाला में लिए ना, ये सब कर्म कर्म फल चेतना का अज्ञानी का संचेतन बताया। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, बस सब तन उपजत अपनी उपज, सब अज्ञान चेतना है सब उसमें। तो ये जो है यहाँ कह रहे कि एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना वह अज्ञान चेतना है, उसमें कर्म का बंध होता है, जो बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। अब इसमें देखो नाटक समय सार में इसमें जो छंद दिए हैं उसको ही पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया छंद है इसमें।
देखो, ज्ञायक भाव जहाँ तहाँ शुद्ध ज्ञान शुद्ध चरण की चाल, ताते ज्ञान विराग मिल शिव सादे समकाल। क्या कहा? सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य दोनों चीजें पाए जाते हैं। कसाय से रहित और स्वसंवेदन, स्वसंवेदन ज्ञान और कसाय रहित वैराग, ये दो चीजें सम्यक दृष्टि के नियम से पाई जाती हैं। अब वो कितनी कसाय रहित है वो गुणस्थान प्रमाण है, पर ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि के जीवन में कसायों का अभाव बिल्कुल भी ना हो। तो ये जो है सम्यक दृष्टि का स्वरूप जो है ज्ञान वैराग, माने स्वरूप अनुभव अनुरूप ज्ञान और कसाय रहित वैराग उसके अंदर पाई जाता है ये नियम से। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ कह रहे। ज्ञायक भाव जहाँ तहाँ शुद्ध चरण की चाल, ताते ज्ञान विराग मिल शिव सादे समकाल। जथा, अब देखो दृष्टांत यहाँ पर वो जो अंध पंगुर आलसी है ना, जो अपन बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या एक था अंधा, एक था लंगड़ा, और अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठा हुआ था और अंधा रास्ता चलता था और लंगड़ा उसको रास्ता बताता था। दोनों मिलकर के अपना काम करते थे। तो यहाँ पर क्या है? ज्ञान और क्रिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। सम्यक ज्ञान और वीतरागता रूप स्वाश्रित रूप क्रिया ये मोक्ष की सिद्धि करते हैं। तो जथा अंध के कंध पर चढ़े पंगु नर कोई, और बाके द्रग बाके चरण होई पथक मिल दोई। दोनों मिलकर के पथक बन गए, भी रास्ते चल रहे। और जहाँ ज्ञान क्रिया मिले तहाँ मोक्ष मग सोई, और वह जाने पद का मरम वह पद में थिर होई। ज्ञान जानता है मरम और वो रास्ता माने मोक्ष अपने स्वरूप में स्थिर होती चारित्र। ज्ञान जीव की सजगता और कर्म जीव की भूल, और ज्ञान मोक्ष अंकुर है कर्म जगत का मूल। और ज्ञान चेतना की जगह प्रगटे केवल राम, और कर्म चेतना में बसे कर्म बंद परिणाम। जब लग ज्ञान चेतना न्यारी, तब लग जीव विकल संसारी। जब घट ज्ञान चेतना जागी, तब समकिति सहज वैरागी। सिद्ध समान रूप निज जाने, पर संयोग भाव पर माने। शुद्धात्म अनुभव अभ्यास, त्रिविध कर्म की ममता नासे। ये उस समय जिस समय तुलसीदास जी थे उसी समय बनारसी दास जी हुए। तो ये उनने चौपाई में लिखा है जो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। तो ये जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से सिद्ध समान रूप निज जाने और पर संयोग भाव पर माने। शुद्धात्म अनुभव अभ्यास है और त्रिविध कर्म की ममता नाश है। देखो, सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तोय लगत हैं पापा। जो जीव अपने को सिद्ध समान नहीं जानत उसको पापा लगते हैं। पापा जानते हो? पापों का ढेर है, उसको बंद होता रहता है निरंतर। तो इसलिए जो पापा कहलाते हैं वो पापों के समूह है। तो पापा माने क्या? उनके सिर पे बहुत कर्मों का भार इकट्ठा होता रहता है। जो पापा बन जाते हैं, पापा माने बहुवचन शब्द है पाप की। पाप का बहुवचन है पापा है। तो ये जो है अपन को समझना चाहिए। तो जहाँ ज्ञायक भाव अर्थात आत्मज्ञान है वहाँ शुद्ध चारित्र अवश्य रहता है। इस प्रकार ये ज्ञान और वैराग चारित्र एक साथ मिलकर मुक्ति करे यानी साधते हैं। जिस प्रकार अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जावे तो अंधे के पैर और लंगड़े की आंखें
दोनों मिलकर रास्ता पार कर लेते हैं। उसी प्रकार जहाँ आत्मज्ञान और आत्मरमणता रूप क्रिया मिल जाती है वहाँ मोक्ष मार्ग सज जाता है, क्योंकि ज्ञान आत्मपद का मर्म जान लेता है और चारित्र आत्मपद में उपयोग स्थिरता प्रदान करता है। ज्ञान चेतना जीव की सजगता है, सावधानी है, और कर्म चेतना जीव की भूल है, जीव को भुलावे में डालने वाली है। ज्ञान चेतना मोक्ष का अंकुर है और कर्म चेतना संसार की जड़ है। ज्ञान चेतना के जगने पर आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और कर्म चेतना में बसने पर कर्मों का बंद करने वाले भाव पैदा होते हैं। जब तक ज्ञान चेतना नहीं है तब तक यह जीव दुखी होकर संसार में ही भटकता रहता है, और जब हृदय में ज्ञान चेतना जग जाती है तब जीव सहज वैराग्य को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि हो जाता है। ज्ञान चेतना के जगने पर वह सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को सिद्ध भगवान के समान जानने लगता है और पर पदार्थ और संयोगी भावों को पर मानने लगता है तथा शुद्धात्मा के अनुभव का अभ्यास करने लगता है और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इस प्रकार इन तीनों प्रकार के कर्मों से ममता को छोड़ देता है। इनमें एकत्व मत नहीं करता, इनका कर्ता भोक्ता नहीं बनता। इस प्रकार से इन गाथाओं के भाव को आचार्य देव ने प्रकट किया है और उसी को यहाँ पर बनारसी दास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त करके उसके स्वरूप को समझाया है। ऐसा समझकर यदि अपन को सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनना है तो सब भ्रम को छोड़कर यथार्थ तत्व निर्णय करके और अपन अपने स्वरूप से जुड़ करके अपने जीवन को जिए। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। आचार्य देव बार बार कह रहे हैं एक आत्मा का अनुभव करो तो सब हो जाए। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक आत्मा को साध लो तो प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया और आलोचना हो गई, और एक ज्ञान चेतना में स्थिरता भी हो गई, और उसी से समस्त कर्मों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी समय सार में जिस महिमा को, इसमें एक शब्द आया था तात्पर्यवृत्ति टीका में, भरितावस्था रूप, भरा हुआ है, अनंत सामर्थ्य शक्ति सुख आदि से भरा हुआ भरितावस्था रूप है, भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है हमें। हम अपने में कमी देखते हैं, यही सबसे बड़ी कमी है। तू सब बातों है पूरा, तू काई बात नहीं अधूरा। ऐसी महिमा कई साहब आचार्य ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त हो रही है। अभी भी काम नहीं हुआ तो फिर कब करेंगे, ये लगता है। कई साहब कहते हैं ना कि एक क्रियात्मक स्वभाव होते हैं, एक वचनात्मक होते हैं, एक निर्णयात्मक विकल्प। तत्व निर्णय करके आत्मानुभूति तक पहुंच जाए तो इन सब की सार्थकता है। तो वास्तव में इससे अच्छा अवसर तो मिलने वाला नहीं है। अब सब प्रकार से अवसर प्राप्त हुआ है। दिव्य वाणी देवयंता तत्व को सुप्रकाशति, वेद दर्शा कर सु भार सिर का, चैतन्य कायनु अमर करती भारती, भवि ज्ञान दीप जलता, मात श्री की आरती।
दोनों देवता